करते हैं। सबसे पहले मोल्ड में मैंने ब्राउन पेपर लगा के उसको सारा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब बॉल में 1 कप पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ, जो मैंने घर में ही पीसी है। आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं हाफ कप ऑयल डाल रही हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे बीटर की मदद से। अब मैं इसमें 3 अंडे डालूंगी 1 बाय 1, क्योंकि हमने चेक करने हैं, अंडा ख़राब भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप केक बनाएं तो अलग बर्तन में अंडा निकाल के फिर उसको बैटर में डालें, ताकि कोई हमारा जो बैटर है वो ख़राब ना हो जाए। थोड़ा सा बीट करूँगी। अब बाकी 2 अंडे जो रह गए हैं वो भी मैं इस तरीके से डाल के इस तरीके से इनको बीट करती जाऊँगी। ये 3 अंडे हो गए हैं। अब तकरीबन 10 मिनट हम इनको अच्छी तरीके से बीट करेंगे, जब तक ये हमारा बैटर फ्लफ़ी नहीं हो जाता। जितना बैटर फ्लफ़ी होगा उतना ही अच्छा हमारा केक तैयार होगा। अब ये 1 कप मैदा है और ये 1 टेबलस्पून जो है बेकिंग पाउडर है। इन दोनों को मैंने छाना हुआ है और इनको मिला रही हूँ। इनको मैं 2 हिस्सों में डालूँगी बैटर के अंदर, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स कर सकूँ। पहले मैं इसको ऐसे ही आराम से हिलाऊंगी, ताकि जो है सारा जो मैदा है ऊपर उड़े ना। ये देखें, इसको मिला लिया है। अब मैं मशीन चला के इसको इस तरीके से बीट करूंगी। अब जो हाफ मैदा रह गया है वो भी मिला लूँगी। बहुत हल्का सा, मैंने बहुत स्लो में इसको चला रही हूँ, क्योंकि इस टाइम हमने ज़्यादा इसको तेज़ नहीं चलाना। अब मैं इसकी साइडें सारी साफ़ कर लूँगी, ताकि जो भी साइडों पे लगा हुआ है वो दरमियान में इसको सेट कर लें और इस सारा जो हमारा बैटर है वो इक्वल हो जाए। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल रही हूँ। इससे बैटर का जो केक का बैटर है इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं सिर्फ 1 पिंच जो है येलो कलर डाल रही हूँ, ताकि हमारे जो केक है उसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। ये देखिए, हल्का सा कलर चेंज हो गया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा सा तेज़ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 1 पिंच ही डालूँगी। बैटर हमारा तैयार है। अब इसको हम पैन में डाल लेंगे। बोर्ड को थोड़ा सा हम टैप करेंगे, ताकि जो बबल्स हैं वो सारे निकल जाएं। ये पार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना केक सही नहीं बनता। पतीले को मैंने 10 मिनट से रखा हुआ है हल्की आंच पे चूल्हे पे, और हमारा पतीला प्री हीट हो चुका है। इसके अंदर मैं अब केक को रख रही हूँ तैयार होने के लिए, और ठीक 1 घंटे के बाद इसको मैं खोलूँगी। ये देखिए, पूरा 1 घंटा हो गया है, ना कम ना ज़्यादा। पूरे 1 घंटे के बाद ये मेरा केक तैयार है। इसको चेक करने के लिए अगर आप हल्का सा ऊपर हाथ लगाएंगे तो केक वापस ऊपर की तरफ आएगा। इसका मतलब ये है कि केक बन चुका है। ये देखें, इस पॉइंट पे आके ये केक बना है। एक सिंपल केक है जो आप वैसे भी खा सकते हैं, जो एक सिंपल केक होता है। ये उसकी रेसिपी है। अब हम इसको केक रस कैसे बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आप लोग गौर से देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको केक रस बनाने नहीं आएंगे। पेपर उतार दूंगी मैं। ये देखिए, माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट केक तैयार है। बहुत सॉफ्ट स्पंज तैयार हुआ है। अब इसी से हमने केक रस बनाने हैं। थोड़ा ठंडा करने का इसका वेट कीजिएगा। ठंडा होने के बाद इसकी कटिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। कटिंग हो गई है। अब थोड़ा सा मैं इसको खोल के रख दूंगी, ताकि इसके अंदर से जो हीट है वो निकल जाए और थोड़ी सी इसको हवा लग जाए। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं थोड़ा सा ये ठंडे हो गए हैं, तो मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मैंने पतीले में बनाने हैं। अगर मैं ओवन में बनाती तो मैं इसको वैसे ही लंबाई में रख लेती बड़ी ट्रे में, लेकिन ये पतीले में बना रही हूँ तो छोटा साइज़ करना ज़रूरी है, ताकि ट्रे में आ जाए। तो इस तरीके से कटिंग करके मैं इनको सीधा रख रही हूँ। अब दोबारा मैं पतीले में इसको रख रही हूँ। पतीला मेरा भी प्री हीट ही है। इसको तकरीबन 10 मिनट में यहाँ रखूँगी, ताकि एक तरफ से ये पक जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको मैं निकालने लगी हूँ। देखिए, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हुआ है। इसको चेक कर लेते हैं। केक अभी गर्म है, तो फोक की मदद से मैं इनको पलट रही हूँ। ये देखें, सबका कलर चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल परफेक्ट सही ये पक गए हैं इस साइड से। अब दूसरी साइड से हम 10 मिनट तक दोबारा पकाएंगे इनको। 10 मिनट के बाद दोबारा मैंने इस पतीले को खोला है और इसको मैं बाहर निकालने लगी हूँ। तो लीजिए, माशाल्लाह परफेक्ट केक रस तैयार हैं। इनकी आवाज़ ही पता लग रहा है कितने हार्ड और क्रिस्पी बने हैं,
और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होंगे। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी से केक घर में ज़रूर तैयार कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसे बने। मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।